नमस्कार प्यारे मेरे सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार मिशन यूपी बोर्ड 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हैं प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक के द्वारा आज हम लोग दोस्तों मैथ का चैप्टर 4th पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैथ का आज अध्याय 4 होने वाला है, जो कि दोस्तों हमारा है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है दोस्तों, एकदम पूरा बेसिक से चलेंगे, ठीक है। जीरो से हीरो लेवल तक चलेंगे। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। एक दोस्तों पहला जो हमारा अध्याय है वास्तविक संख्या, दूसरा जो है दोस्तों बहुपद, ठीक है। तीसरा जो हमारा द्वि-चार घात वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो आज दोस्तों हम लोगों का चैप्टर 4th यानी अध्याय 4th होने वाला है, द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों पूरा एकदम बेसिक से चलेंगे दोस्तों। बस आप लोग वीडियो पे शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बाबू हेडिंग डालिएगा अध्याय 4th, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण जो होता है इसमें दोस्तों चर यक्स जो होता है, चर यक्स में एक द्विघात समीकरण जैसे ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 होता है, ठीक है। के प्रकार की होती है, जहाँ a कामा b कामा c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a नॉट इजकल टू 0 है, तो उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण जो होता है बाबू, यानी चार जो होते हैं चर यक्स का एक द्विघात समीकरण होता है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों इसी के प्रकार की होती हैं, जहाँ पर दोस्तों a कामा b कामा c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a जो होता है नॉट इजकल टू 0 होता है, मतलब a का मान 0 नहीं होता है, उसी को हम लोग जो होता है द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी भाषा में समझा रहे हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। जैसे कि चर यक्स में जो होता है एक द्विघात समीकरण जैसे ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 के रूप के प्रकार की होती हैं, ठीक है। जहाँ पर दोस्तों a कामा b कामा c वास्तविक संख्या है तथा a नॉट इजकल टू 0 है, तो उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों एक उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल्स जैसे कि 2x² प्लस यक्स माइनस 1300, ठीक है। 300 इजकल टू 0 है। ये दोस्तों एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है। तो जैसे कि दोस्तों और एक देख लेते हैं, जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 5 इजकल टू 0। एक और देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों 4x माइनस 3x² प्लस 2 इजकल टू 0। ये सब दोस्तों हमारा द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। कोई भी जो समीकरण होता है जो पी एक्स का इजकल टू 0 जाता है, पी एक्स इजकल टू 0, जहाँ पी एक्स जो तो घात द्वि का एक बहुपद होता है, ठीक है। जहाँ दोस्तों जो कोई भी समीकरण हो जो पी एक्स का इजकल टू 0 है, ठीक है, पी एक्स इजकल टू 0 है, जहाँ पर पी एक्स की घात जो होती है 2 का एक बहुपद है, ठीक है, तो वो एक द्विघात समीकरण कहलाती है। जैसे कि दोस्तों एक्स की घात 2 होती है, जैसे पी एक्स जो होता है बाबू, पी एक्स की घात जैसे एक्स, जैसे दोस्तों यहाँ पर देखो लिखा गया ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, ठीक है। इसमें a नॉट इजकल टू 0 होता है, ठीक है। a नॉट इजकल टू 0 होता है, तो जैसे पी एक्स की घात x की घात 2 होता है, तो वो एक बहुपद होता है, उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, तो इसमें जो होता है a नॉट इजकल टू 0 होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण को मानक रूप कहलाता है, ठीक है। द्विघात समीकरण जो होता है ये मानक रूप कहलाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है कि जांच कीजिए कि निम्न में जो होता है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट दिया गया है यक्स माइनस जो होता है यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसी को हम लोग चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू, जैसे यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, तो इजकल टू 2x माइनस 3 है। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे दोस्तों, बाया पक्ष लेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो बायां पक्ष लेंगे, तो इसका जो बायां पक्ष लेंगे दोस्तों यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है।
तो इसको हम लोग समीकरण के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x, ठीक है, 4x प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा दोस्तों हम लोग और दोस्तों इसको संशोधन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस ये जो होता है 5 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू x माइनस जो होता है 2x माइनस 3 का, जैसे कि 2x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, जैसे कि x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इजकल टू 2x माइनस 3 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है, इजकल टू 0। ये अब आप लोग सोचेंगे कि डायरेक्ट यहाँ से कैसे, दोस्तों इसमें एक स्टेप छोड़ दिया गया, जैसे कि ये जो हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 6x और ये जो 2x है इसको जोड़ दिया गया और ये 5 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो 8x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अर्थात a का मान जो होता है, अर्थात यहाँ पर दोस्तों a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 के प्रकार का है, ठीक है। यानी अर्थात ये जो होता है बाबू a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 का प्रकार का है, ठीक है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अतः जो दिया गया समीकरण था वो हमारा एक द्विघात समीकरण था, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, दूसरा एक बात करते हैं, दूसरा इसको जो था सेकंड या दोस्तों इसका बाया पक्ष लेते हैं, ठीक है। बाया पक्ष जैसे कि यक्स ब्रैकेट में जो होता है 2x प्लस 3 इजकल टू दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस 3x है। अतः x जो होता है ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जो होता है 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, 2x स्क्वायर यानी दोस्तों ये जो होता है इससे मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर प्लस ये 3x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इजकल टू 0 तो हम इससे प्राप्त होता है, ठीक है, हमें इससे प्राप्त होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इजकल टू 0 ये हमें प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, या दोस्तों जो होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 के प्रकार का समीकरण है। अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है, प्रूफ दैट, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे एक द्विघात समीकरण जो होता है, जैसे एक द्विघात समीकरण है, जैसे 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इजकल टू 0 के मूल ज्ञात करना है, ठीक है। इसका हम लोग को मूल ज्ञात करना है, ठीक है। एक जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है दो घात समीकरण का, जैसे 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इजकल टू 0 का मूल्य ज्ञात करना है। तो जैसे कि हमें प्राप्त है, ठीक है। तो जैसे कि हमें जो प्राप्त है बाबू 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इजकल टू 0, ठीक है, ये हमें प्राप्त है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू 2x स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा तोड़ देंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, इसको इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 12 हो जाता है, ठीक है। तो 4×3=12, इसको हम लोग 3x माइनस 2x, ठीक है, के भाव में लिख सकते हैं -2 इजकल टू 0। तो इसमें क्या कॉमन हो जाएगा दोस्तों, इसमें हम लोग 3x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर हम लोग -2 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 1 इजकल टू 0 बचेगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, एक जो था 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 दो जगह है, तो दोस्तों एक जगह लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 1 और ये 3x माइनस 2 यहाँ लिखेंगे इजकल टू 0, ठीक है। तो यक्स 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इजकल टू 0 के मूल्य जो होता है, मूल्य यक्स के वह मान हैं जिनके लिए दोस्तों 3x माइनस 1 और 2x प्लस 1 इजकल टू 0 है, ठीक है। इसीलिए बाबू इसीलिए 3x माइनस 2 इजकल टू 0 अर्थात 2x, या दोस्तों 3x माइनस 2 इजकल टू 0 लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इजकल टू 0 अर्थात, ठीक है। तो x का अगर हम लोग को मान ज्ञात करना है तो दोस्तों ये जो तो डिवाइड में आ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं हम लोग अगर इसको निकालना है x का मान तो x इजकल टू दोस्तों -1/2 हो जाता है। अर्थात इसको भी लिख सकते हैं कि 6x जो होता है 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इजकल टू 0 के मूल्य में 3/2 जो होता है 3/2 और दोस्तों -1/2 समीकरण जो होता है ये मूल है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बाबू अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि एक दोस्तों द्विघात समीकरण का जो होता है पूर्ण वर्ग जो होता है बनाकर हल कीजिए, ठीक है। एक हमारा क्वेश्चन है, इसको समीकरण के जो होता है समीकरण का पूर्ण जो होता है वर्ग बनाकर इसे हल करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, इसे हम लोग जो होता है पूर्ण समीकरण वर्ग बनाकर ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे कि दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 4/2x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यानी इसका जो होता है जब इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 2x, ठीक है। तो 2 आ जाएगा दोस्तों, तो 2 इससे इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
तो यानी ये हमारा बचेगा प्लस 4/2x बचेगा। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी ये जो होता है 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2x² ठीक है, बचेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, ठीक है। तो या हम इसको हम लोग याद लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिखेंगे x+2x, एक में लिखेंगे x इंटू एक्स, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों जैसे x+2x जो होता है, ये प्लस जो होता है 2x + 2 × 2 - 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको जैसे a+b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे x+2x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x+2 × x - 2 × 2। तो इसको दोस्तों जैसे x+2 और x+2, एक ब्रैकेट में x+2 एक ब्रैकेट में x+2 इसका जो होता है -2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी ये हमारा बन जाएगा दोस्तों, यानी x+2 तो यानी x+2 का होल स्क्वायर = 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी a+b का जैसे कि ये x+2 का होल स्क्वायर -4 बन जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अतः x² जो होता है x² - 4x + 5 = 0 को दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाकर जो अगर हम लोग लिखेंगे तो x+2 का होल स्क्वायर -9 = 0 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसे दोस्तों पूर्ण वर्ग जो होता है, इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जाना जाता है, ठीक है। यानी इसे हम लोग दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जाने जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं बाबू, एक आगे दिया गया, यानी यदि जो होता है b² जो होता है श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है, यानी दोस्तों अगर कोई फार्मूला नहीं काम करता है तो अगर इसको लगा देंगे तो 100% वहाँ काम कर लेता है, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों अगर यदि हमारा b² - 4ac > 0 है तो, ठीक है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों a² जैसे यदि b² - 4ac > 0 है तो द्विघात समीकरण है, ठीक है। यदि दोस्तों ax² + bx + c = 0 है के मूल में दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, -b ± अंडर रूट में b² - 4ac / 2a होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। इसी सूत्र को दोस्तों हम लोग द्विघाती सूत्र कहते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए दोस्तों उसी पे जैसे एक उदाहरण दिया गया है, 2x² + x 5 जो होता है, यानी 2x² + x माइनस जो होता है 528 = 0, ठीक है। तो यह जो होता है दोस्तों ax² + bx + c = 0 के प्रकार का है, ठीक है। यानी ax² + bx + c = 0 के प्रकार का है, ठीक है। तो जहाँ हम लोग दोस्तों a का मान 2 लिख सकते हैं, ठीक है, b का मान 1 लिख सकते हैं और c का मान जो होता है -528 लिख सकते हैं, ठीक है। अतः द्विघाती सूत्र से हम लोग जो होता है हमें निम्न हल मिलता है, ठीक है। इसे हम लोग दोस्तों निम्न हल मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फार्मूला उसका लगा दिए हैं। तो जैसे x = ठीक है, -1 प्लस माइनस इसको अंडर रूट में लगाएंगे, अंडर रूट के अंदर दोस्तों 1 + 4 × 2 - 522 / 4 कर देंगे, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये दोस्तों -1 प्लस माइनस अंडर रूट में दोस्तों इसको 4 × में 4, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों 4225 / 4 आ जाएगा। तो इसका टू प्लस माइनस जो होता है -1 प्लस माइनस अगर अंडर रूट में है ये दोस्तों 65 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर अंडर रूट से हटाएंगे दोस्तों तो ये हमारा बचेगा 65, ठीक है। तो अर्थात हम लोग क्या करेंगे बाबू, अर्थात जो होता है x = जो होता है 64/4 या इसको हम लिख सकते हैं -66/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात x = 16, ठीक है, यानी 16 चौके 64, यानी x का मान 16 आ जाएगा, या x का मान दोस्तों हमारे यहाँ -33/2 भी आ जाता है, ठीक है, 11 चौके 64, ठीक है, तो 63/2 आ जाता है। यह हमारे x का मान दोस्तों 16 आता है और यहाँ x का मान -33/2 आता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं मूलों का प्रकृति क्या होता है, मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो मूलों की प्रकृति जो होती है बाबू, यदि b² - 4ac > 0 है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। यदि b² - 4ac > 0 है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगर दूसरा पॉइंट देखेंगे, यदि b² - 4ac = 0 है तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। आगे बात करते हैं बाबू, तीसरा पॉइंट दिया गया है, यदि
यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज द ग्रेटर देन जीरो है तो कोई वास्तविक संख्या मूल नहीं होती है। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज द ग्रेटर देन जीरो है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। जैसे जो होता है विविक्ता कार्य जो होता है, विविक्ता कार्य जैसे द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो के मूल्य जो होता है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो के मूल वास्तविक को अथवा नहीं। ठीक है, वास्तविक मूल वास्तविक है अथवा नहीं है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को इस द्विघात समीकरण जो होता है विविक्ताकार कहते हैं। ठीक है, इसे विविक्ताकार कहते हैं। आगे बात करते हैं बाबू द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जैसे कि टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो को विविक्ताकार जो होता है और मूल्यों की जो होता है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दिया गया समीकरण जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के प्रकार का है। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों ए का मान टू है और बी का मान माइनस फोर है और सी का मान थ्री है, तो इसीलिए जो होता है विविक्ताकार जो होता है ये दोस्तों बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री। ठीक है, तो ये जो था फोर का स्क्वायर 16 हो जाएगा और दोस्तों दो तीन अच्छे अच्छे को 24, तो माइनस 24 इक्वल टू दोस्तों ये 8 आ जाता है। ठीक है, माइनस 8 इज द ग्रेटर देन जीरो आता है। ठीक है, अतः दिया गया जो होता था दिया गया समीकरण कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, अतः दिया गया समीकरण कोई मूल्य जो था वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।